जिन्होंने सर्किट हाउस के अंदर घेरा बना करके एक स्वामी अभयदास को यह कहा कि महाराज आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो जालोर अभी छोड़ो या जालोर हमेशा के लिए छोड़ो। वो सारे बाबर, औरंगजेब और उस खिलजी की नाजायज औलाद है वो बाबर की औलाद। जाके खड़े हो गए उन बाबर की औलादों के साथ और एक हिंदू साधु का साथ छोड़ा तुमने। माताओं, डरने की जरूरत नहीं है। अब तो ये मेरा उखाड़ भी क्या लेंगे? कोई उखाड़ सकते हैं क्या मेरा? अरे तुम्हारे से तो वो पुलिस वाले अच्छे हैं, कम से कम उनको तो अपने अफसर का ऑर्डर फॉलो करना था। उन्होंने पूरी शिद्दत से अपने अफसर का ऑर्डर फॉलो किया। तुमसे तो वो पुलिस वाले अच्छे हैं। अरे तुम्हारे से तो वो कलेक्टर अच्छा है बेचारा। वो तो अपने आकाओं का, अपने ऊपर वाले के आदेश का पालन कर रहा था। अपने आप को हिंदूवादी नेता कहते हो? राजस्थान की इतनी बड़ी सशक्त सत्ता, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को बदनाम करने का प्रयास करते हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर नीचा झुकाने का प्रयास करते हो। मैं इस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस भवन के सामने बैठा हूं। मेरी आंखों के सामने वो भवन दिख रहा है मुझे। त्वदीया ये कार्या ये बद्धा कटीयम गाते नहीं गाते संघ के अंदर? त्वदीया ये कार्या ये बद्धा कटीयम। हे मां भारती, तुम्हारे कार्यों के लिए मैंने कमर बांध रखी है। इसलिए नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्ते पतत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते। अरे आप क्या संगी हो? असली संघ का सेवक तो यहां बैठा है मंच पर के ऊपर। मैं संघ कार्यालय में बैठे हुए संघ के सभी प्रचारकों से निवेदन करता हूं इसी व्यासपीठ से, आपके यहां पर कुछ नकली संघी घूम रहे हैं, उसकी पहचान जल्दी से जल्दी कर देना। संघ के नाम पर कुछ ढोंगी, कुछ पाखंडी यहां घूम रहे हैं। नाथ जी और हमारे बीच का मामला हम साधु संत निपटा लेंगे। महीने में निपटाओ, चाहे 2 महीने में निपटाओ, चाहे 3 महीने में निपटाओ। मेरा और गंगानाथ जी बाप जी का जो मामला है वो हम आपस में निपटा लेंगे। उसकी चिंता आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज फिर से कहता हूं, मेरे और गंगानाथ जी बाप जी के बीच में कोई प्रकार का भेद न कभी था, न कभी कोई दुनिया की ताकत हमारे बीच में भेद प्रकट कर सकता है। हम शांतिनाथ जी के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कईयों को बहुत मजा आया कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, मजा आ गया। और उनको ये नहीं पता था, शेर भैया को सब सिखाया, लेकिन बिल्ली मौसी ने पेड़ के ऊपर चढ़ना। आपको एक चाल आती है तो हमको 2.5 आती है। आप तो प्यादे हो, एक एक चाल चलना जानते हो, हम 2.5 चाल चलना जानते हैं। ये शतरंज का खेल स्वामी अभयदास के साथ खेलने की हिम्मत कभी मत करना। इसलिए जालोर के सनातनियों, आज जाते जाते एक संदेश आपको देना चाहता हूं। आगे से आपकी गलियों में ये बाबर, औरंगजेब की औलादे अगर हिंदू के नाम पर आपकी गलियों में आए तो उन्हें उनका स्थान दिखाने का काम आप लोगों का है। ये संदेश लेकर के जाता हूं। जो एक हिंदू साधु के साथ धोखा कर सकते हैं वो आपके साथ भी कर सकते हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं, अरे तुम 10 हिंदुओं ने अपने खानदान, अपनी 7 पीढ़ियों का नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है इस जालोर की भूमि पर। कहां शक्लें दिखाओगे अपनी बाबर की नाजायज औलादों? कहां दिखाओगी? इसलिए माताओं, अपने बच्चे को स्पष्ट कह देना, उसी मुसलमान को दोस्त बनाना जिस मुसलमान को किसी मंदिर में जाकर के तिलक लगाने में कोई आपत्ति ना हो। वो हिंदुस्तानी मुसलमान ही हमारा दोस्त हो सकता है। उसी मुसलमान को गले लगाना जो भारत माता की जय और रामचंद्र भगवान की जय बोलने में शर्म महसूस ना करता हो, उसी मुसलमान को जय बोलना।
ये पड़ोस वाले घर में मुसलमान रहते हैं। इन्होंने कहा हमें बड़ी इच्छा होती है अभयदास जी महाराज की कथा सुनने की। ऐसे मुसलमानों की इस देश को जरूरत है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्वामी अभयदास मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन ये जो बदमाश लोग हैं ना, हिंदुओं के अंदर भी कई खतनाधारियों की औलादें घूम रही हैं, उनको समझाना बहुत जरूरी है। मैं तो मेरे भाइयों और मेरी माताओं डरने वाला नहीं हूं। आपने 6 दिन मुझे खूब रोका, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़े चक्कर में मैं वेर भी रुक गया। प्रेम से तो मुझे रोका जा सकता है, लेकिन दादागिरी से मुझे नहीं रोका जा सकता, ध्यान रखना। प्रेम से रोक सकते हो, प्रेम से रोक सकते हो। और ये बात भौड़िए भी जान गए। अच्छे हैं लोग बेचारे, बहुत अच्छे। क्यों राजस्थान पुलिस को दोष देवे, वो तो बड़ी अपना काम कर रही है बेचारी। इसलिए माताओं, कभी भी राजस्थान पुलिस का कोई जवान जालोर में दिखे, सल्यूट मारना। कम से कम वो देश और धर्म की सेवा तो कर रहे हैं, उनका कभी अपमान मत करना। राजस्थान पुलिस का कोई अपमान कभी नहीं करेगा। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्या करूं, मैं भी मजबूर था, इसलिए मैं अधिकारियों के अलावा किसी को बोल नहीं पा रहा था। लेकिन कल फले चूंदड़ी के बाद जब मैं तखतगढ़ चला जाऊंगा, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग सेव करके पड़ी हुई है।